नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। ये बड़ी खबर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एनएसयूआई का प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर अजीबोगरीब प्रदर्शन कर रहे हैं एनएसयूआई कार्यकर्ता। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरयू के मुख्य गेट पर भीख मांगकर कार्यकर्ता जता रहे हैं अपना विरोध। महिलाओं पर हो रहे हैं अत्याचार को लेकर भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अजीबोगरीब तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगारी किसानों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एनएसयूआई का ये प्रदर्शन है। अजीबोगरीब प्रदर्शन कर रहे हैं एनएसयूआई कार्यकर्ता। चलिए, तो इस खबर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे पे जन्मदिन के अवसर पर एनएसयूआई इस तरह का विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहा है, वो भी बिल्कुल अजीबोगरीब अंदाज में। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में एनएसयूआई की ओर से पूरे राजस्थान में यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजों के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाद अनूठा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर भीख मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य नेताओं के मुकुट पहन कर एनएसयूआई की ओर से ये अनूठा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन खासतौर पर बेरोजगारी को लेकर युवाओं की ओर से किया जा रहा है। साथ ही जो महिलाओं के बढ़ते अत्याचार हो या किसानों की जो मांगे हैं उन पर जो अत्याचार बढ़ते हैं उनको लेकर यहाँ पर अनूठा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन को देखते हुए पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं एनएसयूआई अपनी ओर से भी विरोध जता रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का। हमारे साथ एनएसयूआई के प्रवक्ता है भाटी जी, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के विरोध प्रदर्शन, अनूठे प्रदर्शन को? देखिए, वर्तमान समय के जो हालात है, देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन अगर युवा बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है, भीख मांग कर मना रहा है, तो कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए कि युवा कितना त्रस्त है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, युवा बहुत ज्यादा त्रस्त है। बेरोजगारों लगातार रोजगार घटते जा रहे हैं, युवाओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है और यही आक्रोश आज देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा है और जयपुर में भी के अलावा पूरे देश भर में आज युवा प्रदर्शन कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तो होश में आओ और युवाओं के लिए सोचो, ताकि वो लोग जो अपने रोजगार पा सके, अपनी नौकरियां, जो उनके पास डिग्रियां उनसे नौकरियां लग सके। तो तमाम तरीके की मांगों को लेकर आज यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर एनएसयूआई प्रदर्शन कर रहा है और भीख मांगकर। और आप देखेंगे तो ये जो मुकुटें हमने लगाए हैं, मुकुटों का हम ये सीधा संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अंबानी, अडानी और स्वामी रामदेव के पैसों के दलाल के रूप में जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा काम करे, वो बंद करे और युवाओं की सोचना शुरू करें। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार की ओर से ये विरोध प्रदर्शन को देखते हुए किया जा रहा है कि जो उनकी मांगे हैं कहीं ना कहीं वो अपनी ओर से जायज ठहरा रहे हैं कि सरकार कौन सा उद्योगपति चला रहे हैं, ये एनएसयूआई की ओर से आरोप है। इसी को देखते हुए विभिन्न मांगों को लेकर एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और उनकी मांगे हैं उनको प्रखर रूप से एनएसयूआई के कार्यकर्ता अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जी विशाल, ऐसे में कौन कौन से वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? रोजगार तो है, इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है? देखिए, काफी महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसे में इनके जहन में किसान आंदोलन सबसे बड़ा अभी मुद्दा है। साथ ही राजस्थान में या पूरे देश की बात की जाए तो जिस तरह से महिला अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है और युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज होती है रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं। जो वादे किए थे बीजेपी सरकार ने, उन वादों पर बीजेपी सरकार खरी नहीं उतर पाई है। इसी को देखते हुए युवा रोजगार की मांग उठा रहे हैं कि राजस्थान में
पूरे देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी वादे किए थे कि काफी रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन अब तक ये युवा बेरोजगार है। इसी को देखते हुए बेरोजगारी मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का भी मुद्दा है और महिला अत्याचार जो जिस तरह से पूरे देश में बढ़ रहा है, बेटियों, महिलाओं और अन्य मामले बढ़ रहे हैं, उनको लेकर भी एनएसयूआई के कहीं ना कहीं जैन में इन्हीं मुद्दों को भुनाने में एनएसयूआई जुटी हुई है। जी विशाल, ऐसे में अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या लगता है इस तरह का विरोध प्रदर्शन आने वाले चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस का एक पार्ट है एनएसयूआई। ऐसे में यूथ जब राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ता है तो संगठन होते हैं, इन्हीं संगठनों के जरिए आगे की सीढ़ियां तय करता है। तो कहीं ना कहीं एक आने वाले चुनाव में भी ये युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जब पार्टी के लिए निभाओ चाहे किसी दूसरे के लिए निभाओ, लेकिन युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में, चाहे देश के अन्य राज्यों के चुनाव हो, चाहे राजस्थान में चुनाव हो, तो कहीं ना कहीं युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में इन युवाओं की जो मांगे उनको लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले चुनाव में भी जो राजनेता है उनको भुगतना पड़ सकता है। हमारे साथ एनएसयूआई के जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुंचे, खुद कटोरा मांगकर वो भीख मांग रहे हैं। इनसे ही बात करते हैं। आज अनूठा प्रदर्शन, क्या कहना चाहेंगे? देश के जो हालात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बने हुए हैं वो आपके हमारे सबके सामने हैं। हम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनको इस बात का एहसास करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश का युवा, इस देश का छात्र, इस देश का भविष्य किस दिशा में जा रहा है और वो किस दशा से जूझ रहा है। इसके प्रति आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, न कि सिर्फ और सिर्फ अपने महिमा मंडल पर ध्यान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी थैंक यू मोदी जी का कैंपेन चलाकर खुद का महिमा मंडन कर रहे हैं और आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेतृत्व में शेम ऑन यू मोदी जी कैंपेन कर हम उन्हें एहसास करा रहे हैं जिन जिम्मेदारियों को वो भूल चुके हैं, उन जिम्मेदारियों को उन्हें निभाना है। आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो आपके मुद्दे हैं, बेरोजगारी का हो, चाहे महिलाओं को लेकर अत्याचार, किसानों को लेकर हो, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाओ कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा इन चीजों को लेकर? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि न केवल चुनाव में बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था के हर पड़ाव पर युवाओं की एक अहम भूमिका है। युवाओं के बिना, छात्रों के बिना एक मजबूत राष्ट्र की परिकल्पना बेकार है, नहीं की जा सकती। उनकी इस तरह अनदेखी कर नरेंद्र मोदी जी इस देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, ये हम सब की समझ से परे है। बिल्कुल समझ से पर है। एनएसयूआई का आरोप है कि जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे वो कहीं ना कहीं उनमें बीजेपी खरा नहीं उतर पाई है और उन्हीं को लेकर आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनकी ओर से भीख मांगकर अनूठा प्रदर्शन पूरे राजस्थान में किया जा रहा है। जी विशाल, बिल्कुल यहाँ पर जो अनूठा प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ते इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पर जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन की बात है तो मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। पुलिस के अलग अलग जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर तैनात की गई है ताकि किसी तरह की कोई हो भगदड़ ना हो, क्योंकि यूथ है और यूथ में ऐसा ना कहीं आक्रोश होता है। तो इसी आक्रोश के चलते किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, उसको लेकर सिक्योरिटी भी यहाँ पे तैनात की गई है। यहाँ पे थानाधिकारी खुद पूरा मोर्चा संभाले हुए स्थानीय थानाधिकारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या है युवाओं की प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में अभी फिलहाल शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, भीख मांगकर प्रदर्शन किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होने की संभावना है, क्योंकि इनकी जो प्रखर मांग है उन्हीं मांगों को लेकर ये अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, केंद्र तक पहुंचाना चाहते हैं। जी विशाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं।